Hello बच्चों, let us see this problem. If a charged particle goes unaccelerated in a region containing electric field and magnetic field, then first option is E must be perpendicular to B. Second option is V must be perpendicular to E. Third option is V must be perpendicular to B. Fourth option is E must be equal to VB. यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड एक रीजन के अंदर गया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। दैट इज जैसे ही आपने उसको एक रीजन के अंदर डाला विद अ सर्टेन वेलोसिटी, वो एक्सेलरेट नहीं करा। अगर वो एक्सेलरेट नहीं करा तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस कितनी होनी चाहिए? जीरो। दैट इज आर की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या है कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल शुड बी जीरो। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? सबसे पहली बात क्या है? ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी। ई और बी आपस में परपेंडिकुलर हो। देखो, ई है जे कैप डायरेक्शन में, बी है प्लस के कैप डायरेक्शन में, और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या यहाँ पर हमारा चार्ज पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड जा सकता है? देखते हैं। फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज आर फर्स्ट की कंसेप्ट। सेकंड की कंसेप्ट इज फोर्स ऑन आर चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ई। देन हम ये कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है क्यू ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और v क्रॉस बी अगर हम यहाँ पर देखें, वेलोसिटी आई कैप डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के कैप डायरेक्शन में है, दैट इज माइनस जे कैप डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जो लग रही है वो माइनस जे कैप डायरेक्शन में लग रही है। दैट इज अगर ये फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं जिससे नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो बिल्कुल हमारा पार्टिकल अनएक्सेलरेटेडली एक्स डायरेक्शन में चलता जाएगा। तो ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी एक करेक्ट ऑप्शन है। देन v मस्ट बी परपेंडिकुलर टू e। वेलोसिटी e के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखिए इस केस में हमने यही तो कर रखा है। वेलोसिटी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जो वेलोसिटी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इट इज अ मस्ट टू हैव कंडीशन। ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। साथ में ये वेलोसिटी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जिसकी वजह से सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है कि वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी ऑल्सो। तो ये मस्ट टू हैव कंडीशंस है कि तीनों के तीनों आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। देन लेट अस सी अबाउट द फोर्थ ऑप्शन, ई मस्ट बी इक्वल टू वी बी। ई मस्ट बी इक्वल टू वी बी। अगर यहाँ पर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली दिस फोर्स, दीज टू फोर्सेस शुड बी इक्वल, दैट इज क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा, दैट इज द वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो। तो यहाँ पर अगर फोर्स बैलेंस होनी है तो ई का मतलब होना चाहिए वी बी साइन थीटा। अब इससे हमारे को एक और फायदा हुआ है गाइस। क्या फायदा हुआ है? हमें ये तो पता चला है कि ई मस्ट बी इक्वल टू वी बी एक गलत कंडीशन है। साथ ही साथ हमारी एक और कंडीशन का खंडन हुआ है जो हमने थोड़ी देर पहले देखी, दैट इज वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी। दिस कंडीशन, इस कंडीशन का भी यहाँ पर से खंडन हुआ है। इसी फोर्थ ऑप्शन से खंडन हुआ है। क्या खंडन हुआ है मैं एक बार आपको बताऊंगा। यहाँ पर सस्पेंस वाली बात है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम वापस बनाऊं, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, सेम के कैप डायरेक्शन में है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सर मैं एक वेलोसिटी फेंक रहा हूँ एट एन एंगल थीटा पर। ठीक है सर। इसकी वजह से क्या हुआ? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा कॉस कंपोनेंट, एक आ जाएगा साइन कंपोनेंट। वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जाता रहेगा, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में के कैप डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाली। मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगाएगी नहीं, क्योंकि एंगल इन बिटवीन दिस कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री, है ना। तो इसके हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा इसके लिए? 0। मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही। इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से अभी भी इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी, दैट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा नीचे की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड में बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ जो ये वेलोसिटी है इसका क्या होना चाहिए? वेलोसिटी साइन थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। मतलब ये मत समझिए कि ये मैंने कोई यहाँ पर वैल्यू लगा दी, दैट इज यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ये v क्रॉस बी, हम तो सर वी बी साइन थीटा लिखते हैं
और अब अचानक से सर ने v की वैल्यू ही v sin थीटा लिख दी, उससे कंफ्यूज मत होइए सर। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जो मुझे यहाँ रखना है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री इफेक्टिव एंगल। तो इसलिए फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, इतनी लगेगी, नीचे की साइड लगेगी। अभी भी ये फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाई गई फोर्स को बैलेंस आउट कर रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि E की वैल्यू वी बी साइन थीटा हो सकती है, मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि यही हो। और अगर ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है तो ये भी मैंडेटरी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि वेलोसिटी शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बी, कि वेलोसिटी हमेशा बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नहीं सर, एट एन एंगल थीटा पर भी वो काम कर रही है। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये एनालिसिस से हमें पता चला। लेकिन पहले दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होना तो 100% जरूरी है। सो गाइस, द फाइनल आंसर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1 and option number 2. Hope you understood well. Best of luck.